प्यारे मित्रों नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं चरक इंद्रिय स्थान का अंतिम चैप्टर अर्थात चरक इंद्रिय स्थान 12वां चैप्टर। और साथ ही ये बात बताते हैं कि ये आपके संहिता अध्ययन 2 का अर्थात बीएमएस सेकेंड ईयर का जो चरक संहिता वाला पार्ट है वो अंतिम चैप्टर है ये। ठीक है, उसके बाद हम लोग रसशास्त्र में एंट्री करेंगे। और इस चैप्टर का नाम क्या है? गोमय चूड़ियम अध्याय। तो गोमय चूड़ियम अध्याय का मतलब क्या हो गया कि एक्चुअली ये बात चल रहा है अरिष्ट स्थान से, अर्थात यहाँ पर ये वर्णन किया गया है कि किसी व्यक्ति के मस्तक से, किसी व्यक्ति के फोरहेड से अगर गोबर के चूड़ के समान, जैसे गोबर का चूड़ होता सूख जाए उसके समान चूड़ उसके मस्तक से गिरने लगे, है ना, तो वो व्यक्ति मरने वाला होता है, उसको बोलते हैं गोमय चूड़ियम अध्याय। ओके, आइए देखते हैं कि इसका सबसे पहले पॉइंट देखेंगे अध्याय परिचय। अध्याय परिचय हम देखेंगे कि चरक इंद्रिय स्थान का कौन सा है, ये अंतिम चैप्टर कह सकते हैं, ये चरक इंद्रिय स्थान का अंतिम चैप्टर अर्थात 12वां चैप्टर है। और चैप्टर का नाम क्या है? गोमय चूड़ियम इंद्रिय अध्याय। गोमय चूड़ियम इंद्रिय अध्याय, गाय के गोबर के चूड़ के समान उसके मस्तक से गिरने लगी, ऐसा कुछ बोला गया। तो देखेंगे यस्य गोमय चूड़ाभम, यस्य मतलब उस जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, जो मरने वाला व्यक्ति है, यस्य मतलब जिस व्यक्ति के मस्तक से गोमय चूड़ आभम, गाय के गोबर के चूड़ की आभा, आभा मतलब उसी की तरह चूड़ गिरने लगे, मूर्धानी उसके मस्तक से, है ना, जायते सस्नेहम, स्नेह के साथ, मतलब चूड़ के साथ, चूड़ जो होगा वो ऐसा लगेगा कि स्नेह मतलब घृत तेल वसा मज्जा जो भी स्नेह है उससे मिक्स है। गाय के गोबर के चूड़ के समान कोई द्रव्य गिर रहा है लेकिन उसके साथ साथ वो स्नेह से मिक्स है ना। च एवं मानसांतम तस जीवित, तो इस तरह के व्यक्ति जो होता है एक माह से ज्यादा नहीं जीवित रहता है। देख लेते हैं चरक इंद्रिय स्थान का चैप्टर नंबर 12 का श्लोक नंबर 3 देखेंगे। तो देखेंगे जिस मनुष्य के मस्तक पर, जिस मनुष्य के फोरहेड अर्थात मस्तक पर सूखे गोबर के चूड़ के समान, सूखे गोबर के चूड़ के समान चूड़ स्नेह के साथ, चूड़ केवल नहीं उसके साथ था स्नेह, स्नेह में आपका हो सकता है घृत तेल वसा मज्जा जो भी थोड़ा चिपचिपा पदार्थ होता है के साथ गिरता है, अर्थात स्पर्श द्वारा प्रतीत होता है, ऐसा लगेगा कि मतलब कोई चूड़ है लेकिन स्निग्ध के रूप में है। ठीक है, और पुनः नष्ट हो जाता है। और पुनः क्या हो रहा है? पहले पता चलेगा फिर लगेगा फिर खत्म हो गया। ठीक है, नष्ट हो जाता है। तो उस व्यक्ति की आयु 1 मास के अंत में नष्ट हो जाती है, ऐसा बोला गया है। तो ये 1 माह का अरिष्ट बोला गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके एआईपीजीटी हो चाहे एमसीक्यू हो, बीएमएस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ बनता है। ठीक है, अब देखेंगे इस चैप्टर में हम लोग दूताधिकार के वर्णन करेंगे। दूत जानते हैं दूत क्या होते हैं? तो पहले के समय में इतने अस्पताल नहीं थे, जो भी चिकित्सक थे, जो भी वैद्य थे अपने घर पे रहते थे, और दूर दराज के लोग उनको मतलब संदेश देने आते थे कि मेरे साथ मेरा पेशेंट ऐसा है वैसा है वैसा है। तो तब जाके वैद्य जी खाली रहते थे तो वैद्य जी जाते थे, नहीं तो वैद्य जी क्या करते थे कि वो किसी दूत को भेज देते थे, मतलब किसी वैद्य को भेज देते थे, है ना। तो मैसेंजर जिसको बोलते हैं, मतलब कि दूत मतलब मैसेंजर हो गया। तो यहाँ देखेंगे प्रोग्नोसिस बेस्ड ऑन मैसेंजर, मैसेंजर मतलब जो अन्य व्यक्ति होता है उसको मैसेंजर बोलते हैं। ठीक है, उसका वर्णन किया गया है बहुत अच्छे से। यहाँ देखेंगे सिद्धांत विवरण, सिद्धांत विवरण देख रहे होंगे कि मुमूर्षु लक्षण, पहला पॉइंट क्या है? मुमूर्षु लक्षण, अर्थात मुमूर्षु का मतलब होता है जो व्यक्ति मरने के कगार पे हो, मृत्यु के कगार पे हो, उसको बोलते हैं मुमूर्षु। अर्थात मृत्यु के कगार व्यक्ति अर्थात मरने वाले व्यक्ति को मुमूर्षु बोलते हैं। जो व्यक्ति मरने वाला होता है, जो व्यक्ति अपने प्राण को त्यागने वाला होता है, बोला गया है प्राणः सह पतप्यन्ते विज्ञानम उपरुभते बमंती बलम अंगानी चेष्टा विप्रमंती च। तो यहाँ पर बहुत साफ साफ व्यक्ति है, मतलब साफ साफ लक्षण है कि कौन व्यक्ति मरने के कगार पे है, उसके लक्षण क्या होगा, मतलब जो व्यक्ति मरने के कगार पे है, मरने वाला होता है, उसमें क्या लक्षण दिखाई देगा। तो देखेंगे प्राण सह पतप्यन्ते, मतलब जो व्यक्ति मरने वाला होता है, जो व्यक्ति अपने प्राणों को छोड़ने वाला होता है, उसका जो प्राण होता है, प्राण का मतलब जीवात्मा, उसका जो प्राण होता है उसमें तप्यन्ते, उसमें ताप उत्पन्न होता है, उसमें ताप उत्पन्न होता है, उसमें बेचैनी उत्पन्न होता है, पहला पॉइंट है। रेफरेंस देख लेंगे, ये श्लोक नंबर 46 है, मतलब उसकी जीवात्मा में बेचैनी अर्थात ताप उत्पन्न होने का मतलब उसमें बेचैनी उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, बहुत छटपटाहट होती है। उसको देखेंगे विज्ञानम उपलब्धि, विज्ञान मतलब विशिष्ट ज्ञान का अवरोध हो जाता है। आप देखते हो कि जो व्यक्ति मरने वाला होता है, दादा बाबा इत्यादि जो भी है, तो वो क्या होते हैं कि
उनमें कुछ कहेंगे बोल नहीं पाते, मतलब समझ नहीं पाते, तो वो विशिष्ट ज्ञान होता है। ठीक है, उसको देखिए बमंती बल मंगानी, शरीर के जो अंग होते हैं उनका जो बल का नाश हो जाता है। बमन मतलब नाश हो जाता है, मतलब गिर जाता है, बमन हो जाता है। उसको देखेंगे चेष्टा विपरंते, उसके शरीर की जो चेष्टाएं होती है सब नाश हो जाता है, उसमें कोई मतलब न चलना फिरना एक्टिविटी कोई नहीं रह जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गया मुमूर्षु व्यक्ति के लक्षण। उसके बाद देखेंगे हम लोग कि प्रशस्त, दूसरा पॉइंट है प्रशस्त दूत के लक्षण। प्रशस्त दूत का मतलब वही जो व्यक्ति वैद्य के अलावा जो व्यक्ति जाता है रोगी को देखने, तो वो होता है प्रशस्त दूत। देखेंगे ये रेफरेंस देखेंगे चैप्टर 12 का श्लोक नंबर 67 और 70 देखेंगे। मांगल और साथ ही साथ मांगलिक द्रव्य कौन कौन से होते हैं, मतलब जब रास्ते में जाएगा तो उसको क्या क्या शुभ चीजें मिलेंगी जिसको शुभ माना जाएगा, मतलब रोगी ठीक होगा, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो देखिए सबसे प्रशस्त दूत के लक्षण देखेंगे, रेफरेंस देख लेंगे, श्लोक नंबर 67 से 70 तक है। तो इसमें देखेंगे जिस दूत का आचरण सुंदर हो, मतलब जो दूत है, मतलब रोगी के लिए बेनिफिशियल कब होगा, जब दूत जो है आचरण उसका सुंदर हो। ठीक है, उसको देखेंगे प्रसन्न चित्त से आया हो, जो दूत आया है, मतलब जो दूत डॉक्टर ने भेजा, जिसको वैद्य ने भेजा है, वो बहुत अच्छे मन से आया हो, तभी तो जो रोगी को देखेगा बताएगा ऐसा ऐसा है ना। तो जो अच्छे मन से आया हो, यशस्वी हो, मतलब जिसको जो उसका बहुत ज्यादा नाम हो, ठीक है ना, श्वेत वस्त्र धारण किए हो, ठीक है, जिसका सिर मुड़ा हुआ ना हो, उसका सिर कलम ना हो, सिर मतलब मुंडन ना हुआ हो, सीधी सी बात है, मतलब छोटे छोटे बाल हो। ठीक है, दूत रोगी के जाति क्रिया और वेश में तुल्य हो, मतलब रोगी के परिवेश में रोगी के देश काल का हो, ऐसा नहीं कि वो उसकी भाषा ही नहीं समझ पा रहा है कि क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, और दूत जो है ऊंट गधे की सवारी करके न आया हो, मतलब दूत जो है ऊंट गधे की सवारी करके न आया हो, ये प्रशस्त दूत के लक्षण होते हैं। सो देखेंगे दूत कब ना आया हो, संध्या के समय में ना आया हो, उसको देखने, अगर रोगी को देखने संध्या के समय ना आया हो, या चतुर्थी जो समय होता है, चतुर्थी नवमी दसवीं और विक्त तिथि में न आया हो, तो इसमें न आया हो। ठीक है, उसको देखेंगे मध्याह्न काल में या अर्धरात्रि के समय या भूकंप के समय न आया हो, तो ये प्रशस्त दूत के लक्षण है। साथ ही साथ देखेंगे मांगलिक द्रव्य कौन कौन से होते हैं, मांगलिक द्रव्य मतलब शुभ द्रव्य है ना, जो कि रोगी के लिए अच्छा होता है कि रोगी जी जाएगा, मतलब उसके जो रोग होते हैं ठीक हो जाएंगे। तो उसमें जब दूत, जो भी मैसेंजर होते हैं, दूत होते हैं, वैद्य के द्वारा भेजे गए जो लोग होते हैं, जब जाएंगे रास्ते में या रोगी के घर में प्रवेश करते समय या रास्ते में, ठीक है ना, तो उसको क्या क्या शुभ चीजें दिखेंगी, तो देखेंगे यहाँ पर सेंधा नमक सीसा, सेंधा नमक सीसा पीली सरसों गोरोचन देखेगा तो शुभ है। ठीक है ना, रास्ते में या दरवाजे पे उत्तम गंधों का सूंघना और अच्छी सफेद वस्तुओं को देखना और भेरी मृदंग, भेरी मतलब नगाड़ा, मृदंग शंखों के शब्दों को सुनना, और देखेंगे लास्ट में देखेंगे आरोग्यजनक भाव, मतलब जो रोगी व्यक्ति होता है उसमें कौन कौन से भाव रहेंगे जिससे कि वो ठीक हो जाएगा। तो देखेंगे कि उत्तम रोगी के लक्षण की बात कर रहे हैं, रेफरेंस देख लेंगे आप लोग। ठीक है, सत्व लक्षण संयोगी, जो रोगी होना चाहिए वो सत्व गुणों से युक्त होना चाहिए। देखते हैं मानसिक जो गुण होते हैं, सत्व गुण होता है, सत्व गुणों से युक्त होना, मतलब स्ट्रॉन्ग विल पावर का होना चाहिए। ठीक है, सत्व लक्षण संयोग था, सत्व गुणों से युक्त होना चाहिए। भक्ति वैद्य द्विजातिषु, भक्ति मतलब प्रेम, जो रोगी होना चाहिए वो वैद्य अर्थात जो चिकित्सक और ब्राह्मण से प्रेम करने वाला हो, मतलब ब्राह्मण का मतलब पूजा पाठ करने वाला हो, डॉक्टर की बात मानने वाला हो, तभी तो ठीक होगा। उसके बाद देखेंगे साध्यत्वम, और जो रोग हो वो साध्य हो, है ना, और साथ ही साथ क्या देंगे न च निर्वेदस्त आरोग्यम लक्षणम, और अगर अगर उसमें असाध्य रोग है ऐसा जानकर उसको मतलब चिंता नहीं करने वाला जो रोगी होता है वो उत्तम रोगी होता है और वो अपनी आयु को पूरा जी लेता है। जैसे आज के समय में मान के चलिए कि लाइलाज मेमोरी कैंसर है, किसी व्यक्ति को देखेंगे कि बहुत जिनका विल पावर स्ट्रांग होता है, बिल्कुल वो जानते हैं कि हमें कैंसर है, फिर भी घबराते नहीं, चिंता नहीं करते, व्यक्ति अपनी आयु को मैक्सिमम जी लेते हैं, तो वो उत्तम रोगी का लक्षण में काउंट होंगे। उम्मीद है ये लेक्चर समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय अरविंद।